रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव में एक अजीब सी ठंडक छाई हुई थी। चांद की मध्यम रोशनी में गांव के पुराने मकान और पेड़ बेतरतीब लगे हुए थे और उसी वक्त कुछ मछुआरे गांव की बड़ी नदी से मछलियां पकड़कर लौट रहे थे। वे नदी के उस हिस्से में पहुंच गए थे जहां से लौटने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया, इसलिए रात हो गई। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनका एक साथी उनके साथ लौटा ही नहीं। वो सारे मछुआरे तो अपने अपने घर लौट गए, लेकिन एक मछुआरा जो ज़्यादा मछली पकड़ने की लालच में अलग हो गया था, वो रात के वक्त में अकेले अपनी नाव खेते हुए वापस लौटने का रास्ता ढूंढ रहा था। रात के अंधेरे की वजह से उसे वापस कैसे जाना है, ये समझ ही नहीं आ रहा था। अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था उस नदी में। बस नाव खेने से पानी की हलचल सुनाई दे रही थी। वो मछुआरा बहुत ज़्यादा परेशान था और डरा हुआ भी। तभी अचानक उसकी नाव बीच नदी में रुक गई। वो आगे नाव चलाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन नाव आगे बढ़ ही नहीं रही थी। वो परेशान हो गया ये सोचकर कि नाव आगे जा क्यों नहीं रही है। वो बहुत कोशिश कर रहा था, पर नाव अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। न जाने नाव कैसे फंस गई थी। तभी उसको ऐसा लगा जैसे कि पानी में कुछ तो है जिसने नाव को रोक कर रखा है और आगे बढ़ने नहीं दे रहा। उस मछुआरे ने इधर उधर देखा, पर पानी में कुछ दिखा नहीं। इसके बाद एक ही झटके में उसकी नाव पलट गई और वो पानी में चिल्लाते हुए गिर पड़ा। बात तो ये हुई कि उसे तैरना भी नहीं आता था। वो छटपटा रहा था। उसने उल्टी नाव को पकड़कर पानी के ऊपर रहने की कोशिश की। पहले तो वो संभल गया और इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन फिर उसने अपनी तिरछी नज़र से कुछ देखा। उसे अपने ठीक बगल में किसी का सर नज़र आया। मछुआरे की हालत खराब हो गई। उसने धीरे धीरे करके अपना चेहरा उसकी तरफ किया और उसी वक्त किसी ने उसका सर पकड़कर पानी में डुबा दिया। अब मछुआरा पानी के अंदर छटपटा रहा था। वो बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना जाने अंदर में उसके साथ क्या हुआ, जो आखिर में उसकी लाश ही पानी में तैरती हुई वापस आई। वहीं दूसरी तरफ मछुआरे की पत्नी सुनंदा और उसका बेटा सौरभ उसका घर पर इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें उस मछुआरे की बहुत चिंता हो रही थी। तभी सुनंदा की सास ने कहा, अरे आ जाएगा सत्तू, चिंता मत करो, आओ खाना खा लो। तीनों खाना खाने बैठे ही थे कि तभी किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया और सौरभ भागकर दरवाज़ा खोलने गया। फिर चिल्लाकर बोला कि बाबा आ गए। तभी घर में वही मछुआरा यानी कि सत्तू आया और बोला, आज ज़्यादा देर हो गई मछली पकड़ने में, समय का पता ही नहीं चला। वो भी खाना खाने के लिए बैठ गया। सुनंदा ने उसे खाना परोसा, लेकिन सत्तू ने मछली के अलावा कुछ खाया ही नहीं। ये देखकर सुनंदा को कुछ हैरत हुई, पर सत्तू ने ये कहकर बात टाल दी कि उसे ज़्यादा भूख नहीं है। इसके बाद वो सोने के लिए चला गया। रात के 2 बज गए थे। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। सत्तू की माँ, पत्नी और बेटा तीनों गहरे नींद में सोए हुए थे कि तभी सत्तू की आंखें खुली, जो कि बिल्कुल लाल थी। वो उठकर बैठ गया और उसकी नज़र उसकी माँ पर गई। वो उठा और अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ को भनक तक नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। सत्तू ने एक तकिया उठा लिया और उसे दोनों हाथ से पकड़कर अपनी माँ के चेहरे की तरफ बढ़ा। फिर मौका देखते ही उसने उसका चेहरा तकिए से दबा दिया। उसकी माँ हाथ पैर मारने लगी, लेकिन सत्तू ने उसे जकड़ लिया। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और कुछ ही मिनट में उसकी माँ की सांसें थम गई। सत्तू ने तकिया हटाया। उसकी माँ का मुंह और आंखें दोनों खुली थी। फिर सत्तू वापस अपनी जगह पर जाकर सो गया। अगली सुबह सुनंदा उठी तो उसे पता चला कि उसकी सांस चल बसी है। ये देखकर वो शॉक्ड हो गई।
उसको समझ ही नहीं आया कि अचानक ये कैसे हो गया। ये बात आसपास के लोगों को पता चली। सब उनके घर आ गए। लोग पूछने लगे कि ये कैसे हुआ, लेकिन सुनंदा और सौरभ को तो इसकी भनक तक नहीं लगी थी। पर सुनंदा ने देखा कि सत्तू पर अपनी माँ की मौत का कोई प्रभाव ही नहीं दिख रहा था। उसकी आंखों में ना आंसू थे और ना ही चेहरे पर कोई गम दिखाई दे रहा था। वो ऐसे था जैसे कि उसका उसकी माँ से कोई रिश्ता ही ना हो। जिस दिन उसकी माँ का दाह संस्कार था, उस दिन वो शमशान तक नहीं गया। उसकी जगह सौरभ ने अपनी दादी का दाह संस्कार किया। गांव वाले भी हैरान थे। दाह संस्कार के बाद जब सब अपने अपने घर गए और सुनंदा घर पहुंची, तो उसने देखा कि सत्तू आराम से घर में बैठा हुआ मछली खा रहा था। सुनंदा ने पूछा कि वो अपनी ही माँ के दाह संस्कार करने से पीछे कैसे हट सकता है, जिस पर सत्तू ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर 2 दिन बीते इस बात को। सुनंदा ने देखा कि सत्तू ने मछलियाँ पकड़ने जाना भी बंद कर दिया था और उसकी बात भी नहीं सुन रहा था। फिर शाम का समय था, करीब 6 बजे थे उस समय, जब सौरभ घर के बाहर अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रहा था। तब सुनंदा पड़ोसी के घर किसी काम से गई हुई थी। उसी समय सत्तू ने सौरभ को बुलाया और कहा कि वो उसके साथ मछली पकड़ने चले। सौरभ ने कहा, लेकिन अभी तो शाम हो गई है, अंधेरा भी होने वाला है, अभी कैसे जा सकते हैं। सत्तू ने कहा, जितना बोला है उतना कर, चल जल्दी मदद करना मेरी। ये कहकर वो उसे लेकर चला गया। वो दोनों नदी के पास पहुंच गए, जहां उसकी नाव थी। आसपास और कोई भी नहीं था। दोनों नाव में बैठ गए और सत्तू गहरे पानी की तरफ जाने लगा। वो लोग जाते ही जा रहे थे और ये देखकर सौरभ को अजीब लगा। उसने पूछा, इतना आगे क्यों जा रहे हो बाबा, अंधेरा हो जाएगा। सत्तू ने उसकी बात नहीं सुनी। वो लोग नदी के ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहाँ शायद ही इससे पहले कोई गया होगा। सौरभ को डर लगने लगा था। वो इधर उधर देखने लगा कि तभी उसे पानी में कोई चीज़ तैरती हुई नजर आई। उसका ध्यान उसी चीज़ पर था। उसने देखा और कहा, बाबा वो क्या है, लेकिन सत्तू ने कोई जवाब नहीं दिया। सौरभ ने उसकी तरफ देखा, लेकिन ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए कि नाव पर सत्तू था ही नहीं। सौरभ बेचारा बहुत डर गया था। वो सत्तू को पुकारने लगा, लेकिन सत्तू कहीं नहीं दिखा। फिर नदी में जो चीज़ तैर रही थी वो धीरे धीरे उसके नाव के करीब आ गई। जब वो नाव के बेहद करीब आ गई तो पता चला कि वो एक लाश थी। उसे देखकर सौरभ डर के मारे चिल्लाने और रोने लगा। सत्तू को पुकारने लगा, तभी वो लाश अपने आप पलट गई। सौरभ ने जब उसका चेहरा देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो लाश सत्तू की थी, जो काफ़ी दिनों से पानी में होने के कारण गलने शुरू हो गई थी। सौरभ अपने बाबा को चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा था, लेकिन उसकी लाश तैरकर फिर से दूर जाने लगी। छोटे से सौरभ ने नाव खेने की कोशिश की, पर नाव उसी जगह पर अटक गई थी। तभी उसको लगा जैसे कि कोई उसके पीछे बैठा है, और जब उसने पीछे देखा तो उसकी सांस से अटक गई, क्योंकि पीछे सत्तू था। अब सौरभ हैरान हो गया। उसने तैरती हुई लाश को देखा, फिर सत्तू को देखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच है और क्या नहीं। तभी नाव पर जो सत्तू बैठा था उसकी आंखें लाल होने लगी, और तब सौरभ को समझ आया कि जो नाव पर बैठा हुआ था वो उसके बाबा है ही नहीं, बल्कि बाघ है, जिसे जल पिशाच भी कहते हैं। सौरभ के पास भागने का भी कोई रास्ता नहीं था। बाघ अपने असली रूप में आ गया, जिसे देख के सौरभ चिल्लाने लगा। बाघ का रूप बहुत ही ज़्यादा भयानक था। दुबला लंबा शरीर, लंबे लंबे हाथ और खूंखार सा चेहरा देख सौरभ थरथरा गया। तभी अचानक से बाघ ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अनजाने में सौरभ ने पास में रखी हुई मछली पकड़ने वाली जाल को उस पर फेंक दिया, जिससे बाघ को सबसे ज़्यादा डर लगता है। बाघ उस जाल में फंस गया और खुद चिल्लाने लगा, और फिर खुद ही पानी में कूदकर ना जाने कहाँ चला गया। सौरभ ने इसका फ़ायदा उठाया और नाव खेलने की कोशिश की। उसको ठीक से नाव चलानी नहीं आती थी, लेकिन किसी तरह कोशिश करते हुए वो यहाँ से निकलने लगा। उसके लिए नाव चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके काफ़ी समय में वो एक किनारे पर पहुँच गया और फिर भागते हुए घर गया। उसकी हालत बहुत ख़राब थी।
इसलिए गिरते पड़ते वो घर पहुंचा। सुनंदा उसके लिए बहुत परेशान थी। वो गांव वालों को उसे ढूंढने के लिए भेजने ही वाली थी कि तभी उसने सौरभ को भागकर आते देखा। सौरभ ने उससे सारी बात बताई कि जो उनके साथ रह रहा था वो सत्तू नहीं बल्कि उसके रूप में बाघ था। सब कुछ जानकर गांव वालों के दिल दहल गए। वही सुनंदा पति के मौत से बहुत आहत हो गई थी, लेकिन शुक्र मना रही थी कि उसका बेटा बच गया। गांव के मछुआरे बहुत डर गए थे क्योंकि उनकी रोजी रोटी तो नदी पर ही निर्भर थी। हालांकि उन्होंने तय किया कि रात के समय वो नदी पर नहीं जाएंगे और ना ही गहरी पानी में जाएंगे। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हर रात नई डरावनी कहानियाँ सुननी है। हर रात हमारे चैनल पर 9 बजे हॉरर स्टोरी अपलोड होती है, इसलिए हमें सपोर्ट ज़रूर करें।